अगर आप पूरा दिन फ्रेश और क्लीन लगना चाहते हैं और साथ साथ अपने बेसिक हाइजीन को भी फॉलो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बेसिक हाइजीन टिप्स जो कि आपने डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। इन हाइजीन टिप्स को फॉलो करके आपका कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली बूस्ट होगा और साथ साथ आप काफी ज्यादा फ्रेश और एक्टिव फील करेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1 में आता है क्लीन योर इंटीमेट एरियाज डेली। इंटीमेट एरियाज को अच्छे तरीके से क्लीन करने से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्रेशनेस आएगी और आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप कोई बॉडी वॉश यूज करें, आप सिंपल सोप के साथ भी अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। बस आपने याद रखना है कि आप कोई हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ना यूज करें, उनको यूज करके इन्फेक्शन और बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। टिप नंबर 2 इज क्लीन योर ईयर्स। जिस तरह से पूरी बॉडी को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से अपने कान साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपको लाजमी वीक में एक बार तो एटलीस्ट अपने कान साफ करने चाहिए। इसके लिए ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं, इनसे अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। अगर कान टाइम पे क्लीन ना किया जाए तो एक तो बहुत ज्यादा वो अनहाइजेनिक लगता है, दूसरा ये होता है कि टाइम के साथ साथ आपको सुनना कम हो जाता है। अगर आप शावर लेने के बाद ईयरबड्स यूज करते हैं तो आपके कान ज्यादा अच्छे तरीके से क्लीन होंगे। नेक्स्ट टिप में आता है क्लीन योर शूज बिफोर गोइंग आउट। हमारी ड्रेसिंग के बाद जो सबसे ज्यादा चीज नजर आती है वो हमारे जूते हैं। सो आपने जब भी बाहर जाना है आपने अपने जूतों को अच्छे से क्लीन करके जाना ताकि आपके ड्रेस के साथ साथ आपके जूते भी अच्छे लगे। नेक्स्ट टिप में आता है यूज इलायची और बबल गम। अगर आप एक यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है या आप बाहर जाती हैं जॉब के लिए या वैसे ही आप कहीं बाहर जा रही हैं तो आपने इलायची को अपने बैग में जरूर रखना है। अगर आप चाय या कॉफी वगैरह पीते हैं तो उसके बाद बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सिंपली चाय या बबल गम अपने बैग से निकाल के खा सकते हैं। अगर स्मेल वगैरह का इशू हो तो हम काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और जो कॉन्फिडेंस होता है वो इंस्टेंट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट टिप में आता है चेंज योर पिलो केस रेगुलरली। समटाइम्स हमने ऑयल लगाया होता है बालों में और हम उसी तरह ही सो जाते हैं, जिससे ये होता है कि जो ऑयल होता है वो हमारे पीलो पे लग जाता है और फिर बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और हमारे फेस पे एक्नी और कॉमिडोन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली इनको चेंज कर लिया करें और अगर आपने हेयर ऑयलिंग की हुई है तो अपने बालों को वॉश करके ही सोएं। नेक्स्ट टिप में आता है रेगुलरली वॉश योर स्टॉलर्स। जिस तरह डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैड ओडोर की प्रॉब्लम हो सकती है और स्वेटिंग होती है, इसी तरह जो हम स्टॉलर्स वगैरह लेते हैं उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेली या रेगुलर बेसिस पे चेंज करें। जैसे बॉडी पे स्वेटिंग होती है उसी तरह फोरहेड पे भी स्वेटिंग होती है और बालों के अंदर भी स्वेटिंग होती है। तो अगर आप रिपीटेडली एक ही स्टॉलर लेंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा स्मेल का इशू हो जाता है। तो आपने भी इनको टाइमली वॉश करना है और अगर आपके स्टॉलर्स पे भी स्टेन पड़ जाते हैं तो आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करके वॉश करें, इससे आपके जो स्टॉलर्स पे स्टेन होंगे वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप में आता है यूज एंड एंटीप्रेस्पिरेंट डिओड्रेंट। डिओड्रेंट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें बैड ओडोर से बचाता है और इसके अलावा ये एंटीप्रेस्पिरेंट होता है, इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ काफी ज्यादा कम हो जाती है और अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो तो बैड ओडोर कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसको शावर लेने के बाद यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हो जाएंगे। डिओड्रेंट से एक फ्रेशनेस भी आती है और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तब तो डिओड्रेंट आपने मस्ट यूज करना है। नेक्स्ट टिप में आता है ईट हेल्दी एंड क्लीन। हेल्दी डाइट आपकी ओवरऑल स्किन पे, बॉडी ऑर्डर पे और इसके अलावा आपकी पूरी फ्रेशनेस पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अगर हम अनहेल्दी खाते हैं बहुत ज्यादा तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमारी स्किन पे नजर आते हैं। हमारी स्किन डल होना स्टार्ट हो जाती है, एक्नी और ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभार तो ठीक है कि आप अनहेल्दी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाने से आपकी अपनी हेल्थ खराब होगी जो कि आपको बहुत ज्यादा डल कर सकती है। जिस तरह ड्रेस को, स्टॉलर्स को रेगुलरली चेंज करना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह अगर आप सॉक्स पहनते हैं तो उनको भी डेली बेस पे चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाँव भी हमारी बॉडी का हिस्सा है और इन पे भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और स्वेटिंग होती है। अगर डेली बेस पे सॉक्स को ना चेंज किया जाए तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होती है और स्मेल आती है। इसके अलावा इससे फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा पाँव ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैड ओडोर की प्रॉब्लम है तो आप सॉक्स पहनने से पहले डिओड्रेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अपने पाँव के नीचे वाली जगह पे डिओड्रेंट यूज़ करना है और उसके बाद सॉक्स पहनने है तो आपके पाँव से स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप में आता है ओरल हाइजीन। हाइजीन भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को हाइजीन की ज़रूरत होती है। ब्रश लाजमी करना है और रात के टाइम जब आपने ब्रश करना है उसके बाद आपने कोई भी चीज़ खानी नहीं है। इसके अलावा आप चारकोल पाउडर का यूज कर सकते हैं अगर आपके दांतों में येलो या ग्रे स्टेनिंग आ गई है। और आपने ये भी ट्राई करना है कि 4 से 5 मंथ्स के बाद आप अपने टीथ ब्रश को चेंज करें। अगर टीथ ब्रश को ना चेंज किया जाए तो उसमें भी बैक्टीरियाज का जो बिल्डअप होता है वो हो जाता है और कैविटीज की और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट टिप में आता है अवॉइड ओवर सेंटेड परफ्यूम। परफ्यूम लगाना हम सबको बड़ा पसंद होता है, लेकिन आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप ऐसा परफ्यूम लगाएं जो बहुत ज्यादा लाइट हो। ओवर सेंटेड और हैवी सेंटेड परफ्यूम लगाने से ना सिर्फ आपका खुद का सर दर्द होगा बल्कि
दूसरों को भी आपकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट टिप में आता है क्लीन योर नेल्स। नेल्स को आपने लाजमी क्लीन करना है। अगर आपके नेल्स की लेंथ ज्यादा है तो आपने उनको अच्छे से ट्रिम करना है। नेल क्लीन करने के लिए आप टीथ ब्रश पे थोड़ा सा फेस वॉश लगाएं और नेल्स को अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करें। इस मेथड से आपके क्यूटिकल्स की स्किन भी काफी ज्यादा सॉफ्ट रहेगी और जो डेड स्किन बन जाती है, जो फिंगर्स को बाद में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो भी काफी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप में आता है कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। बेसिक हाइजीन है कि जब भी आपको खांसी आ रही हो या आपको छींकी आ रही हो, आपने हाथ रखना ही रखना है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं रखते और दूसरों को भी उनकी वजह से काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तब तो आपने लाजमी अपने माउथ को कवर करना है ताकि दूसरे भी आपके इन्फेक्शन से बच सके। नेक्स्ट टिप में आता है यूज सैनिटाइजर। अपने बैग में हमेशा एक सैनिटाइजर लाजमी रखें। अगर आप स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, यूनिवर्सिटी गोएंगे या आप कोई जॉब करती हैं, समटाइम्स हमें पानी नहीं मिलता जिससे हम अपने हाथों को क्लीन कर सके, तो आप सैनिटाइजर अगर अपने पास रखेंगे तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बाहर कुछ खाना पड़ जाता है तो उससे पहले भी आप सैनिटाइजर को यूज कर लें। जो भी बैक्टीरियाज या जर्म्स आपके हाथों पे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और आजकल का मौसम ऐसा है कि जर्म्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो हमें इस चीज से बचने के लिए एक सैनिटाइजर को लाजमी अपने बैग में रखना है। नेक्स्ट टिप में आता है रिमूव योर अनवांटेड बॉडी हेयर। आपने भी नोट किया होगा कि जहाँ हमारी बॉडी हेयर की जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है, वहाँ स्वेटिंग भी ज्यादा होती है। तो आपने टाइमली अपने बॉडी हेयर्स को रिमूव करना है ताकि आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ना हो और बैड ओडोर की प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कोई इरेजर यूज करना चाहते हैं, आप वैक्सिंग करना चाहते हैं। आजकल के मौसम में स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रेजर यूज कर लें। जब नॉर्मल मौसम आ जाएगा जिसमें ह्यूमिडिटी कम होगी तब आप वैक्सिंग की तरफ चले जाएगा। रेजर पेनलेस होते हैं लेकिन बाल थोड़े जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वैक्स। अगर आप बिगनर है तो आपको वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए। पता नहीं होता कि स्किन किस तरह से रिएक्ट करे, लेकिन वैक्सिंग का ये फायदा होता है कि बाल रूट से निकलते हैं और हेयर ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट टिप में आता है हाइड्रेट योर लिप्स। जिस तरह हम अपने फेस को हाइड्रेट रखते हैं उसी तरह लिप्स को भी हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है कि थोड़ा सा भी पानी कम पिए तो लिप्स काफी ज्यादा डिहाइड्रेट और ड्राई फील होते हैं और डेड स्किन की एक लेयर आ जाती है। उसके बाद अगर कोई भी लिप ग्लोस वगैरह लगाएं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप रात को सोने से पहले वैसलीन लगा लें जिससे आपकी सारी जो ड्राई स्किन होगी वो सुबह तक उतर जाएगी और दिन में आप लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन के लिए आप लिप बाम्स यूज कर सकते हैं, लिप ऑयल यूज कर सकते हैं या जो टिंटेड लिप बाम होती है वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप में आता है अवॉइड हैवी मेकअप। मेकअप करने के लिए आपने हमेशा ये रूल याद रखना है कि लेस इज मोर। जितना आप कम मेकअप करेंगे आपकी स्किन उतनी ही ज्यादा अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा मेकअप करके ही हम अच्छे लग सकते हैं। अगर आपकी स्किन फ्रेश है, ग्लो करती है, सॉफ्ट है तो आपको बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट मॉइस्चराइजर लगाएं और टिंट लगाएं, आपको बीबी क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगा रहे हैं तो इस तरह का शेड लगाएं जो आपकी शेड के साथ मैच हो, आपकी स्किन टोन के साथ मैच हो। अगर आप अपनी स्किन टोन से डार्क लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राउनिश हो जाएगी और बेज से कलर की हो जाएगी। और अगर आप लाइट कलर लगाएंगे तो स्किन ग्रे टोन में चले जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हमेशा मेकअप को अपने वाइसली चूज करना है, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, टोन के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ हाइजीन टिप्स शेयर किए हैं जो आपने लाजमी फॉलो करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।